47 वर्षीय संतोष राय ने किया सभी आरक्षण विरोधियों को एकाग्र। ये आरक्षण पदोन्नति में आरक्षण के बारे में मैं लड़ा हूँ, लेकिन वो तो पदोन्नति आरक्षण को देने के लिए पहले पदोन्नति का आरक्षण को देना या नहीं इसके बारे में भी चर्चा हुआ। और वो 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो पदोन्नति में आरक्षण नहीं देना है, बट इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू गिव रिप्रेजेंटेशन दे कैन डू सो। इसीलिए वो तो उसके बारे में एक अमेंडमेंट भी किया। उस अमेंडमेंट में एनेबलिंग प्रोविज़न किया था। एनेबलिंग का प्रोविज़न मतलब क्या होता है, वो इफ़ द स्टेट वांट्स टू गिव इट दे कैन गिव, अदरवाइज दे नीड नॉट हैव टू गिव। सो इसीलिए उसके बारे में हम तो चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो तो आरक्षण को ख़त्म करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक ए डिसीजन। Article 16(4) is an enabling provision. It is not mandatory that they should provide reservation. So मतलब क्या होता है, हर स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लेना ज़रूरी है, लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी वो आरक्षण ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश के आरक्षण विरोधी संगठनों ने यहाँ जंतर मंतर पे अपना जमावड़ा बनाया है, जिसमें राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी मोर्चा का काफ़ी लोगों का आगमन हुआ है मोर्चा से। यहाँ मोर्चा ने प्रस्ताव दिया है कि आरक्षित सीटों पर हम नोटा दबाएंगे और सामान्य सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा करने का प्रयास किया जाएगा। सामान्य सीटों पर हम किसी भी समाज को वोट नहीं देंगे और आरक्षित सीटों पर नोटा के सिवाय दूसरा कोई समझौता नहीं करेंगे। जो अभी मंथन का दौर चल रहा है, क्योंकि राष्ट्र के अंदर आरक्षण और SC ST एक्ट के विरोध में काफ़ी पार्टियां बन चुकी है और काफ़ी संगठन काम कर रहे हैं। हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि सभी को एक मंच पर लाकर एक दिशा दी जाए और इस आंदोलन में तेजी लाई जाए। वो आपको आज परिणाम भी दिख रहे हैं। सारे संगठन और पार्टियां एक मंच पे एक राय सुमेरी करके आगे की रणनीति तय करेंगे। जो चुनाव में जाएंगे चुनाव में जाते रहे, वरना जो आरक्षित सीट है वहां हम नोटा का प्रचार करेंगे। क्योंकि बिल्कुल जहां हमें संविधान, क्योंकि हम संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, जहां हमें देश का संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देता, वोट डालने का अधिकार देता है, तो हम वोट क्यों डालें? या तो हमें चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए उन सीटों पर भी, या हमारा वोट ही कैंसिल कर दिया जाए, हमें मतदान करने का अधिकार ही छीन लिया जाए। आज चरम पर है इस समय। आज 70 साल बाद भी किसी गरीब की बात नहीं हो रही है। गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है, गरीब को कोई फ़ायदा इस सरकार का नहीं हो रहा है। फ़ायदा जो हो रहा है वो 1% मलाईदार तबके को हो रहा है। उनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ आरक्षण का लाभ ले रही हैं। इस बार फेडरेशन ऑफ इक्वलिटी एंड मेरिट ने ये सब 35 संगठनों को मिलाकर एक संगठन बनाया है और पूरे देश के लिए एक रणनीति पर काम होगा और हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे और सरकार मजबूर होगी इस बात के लिए कि उसको योग्यता का सम्मान करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही है। इस आयु ने, जो आयु हमने पीछे बिताई है, उसमें आरक्षण के चलते बहुत कष्ट हर कदम पर पाए हैं और आरक्षण का विरोध हम लोग अपने लिए अभी नहीं कर रहे हैं वर्तमान में, अब हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। और ये जो वर्तमान आरक्षण प्रणाली है वो तो दलित वर्ग के वास्तविक जो गरीब हैं उन पर भी जो है भारी पड़ रही है और उनको उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए इस आरक्षण प्रणाली को परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। मानसिकता से हैं कि उनको लग रहा है कि गलत हो रहा है हम लोगों के साथ, और उसमें समानता होनी चाहिए, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो। जो गरीब हैं उनके लिए सरकार की योजनाएं होनी चाहिए, अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए। और जो भी हमारे एजेंडे हैं उस पर जो सहमत हैं, पहले से 35 लगभग संगठन है, 4-5 संगठनों ने खुद अभी अपनी स्वेच्छा की है कि हम भी आपके साथ रहेंगे। हमने सबका आह्वान भी किया है और भी जो संगठन है देश भर के, उन सबका आह्वान है कि अगर उनको लगता है कि हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो उन्हें कृपया हमें सपोर्ट करें और इसको और बड़ा से बड़ा महासंघ एक बनाया जाए, जो कि कम से कम 50 या 100 संगठन इसमें रहें, ताकि सरकार पे हम अपने सही तरीके से उसका दबाव बना पाएँ। हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम संविधान के
जो सम्मत अधिकार हमारे दिए गए हैं या जो संविधान सम्मत होना चाहिए वही हम मांग कर रहे हैं। हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, ना हम इस सरकार से कुछ है कि किसी को क्यों दे रहे हो। दो तो समानता के हिसाब से दो, उसका कोई क्राइटेरिया बना लो, ओबीसी को भी दो, जनरल को भी दो, और किसी चीज़ का मिसयूज नहीं होना चाहिए कि SC/ST एक्ट का मिसयूज कोई करे, या कोई सुप्रीम कोर्ट कोई सरकार हो या कोई भी विभाग हो सुप्रीम कोर्ट का, किसी को कुछ कीमत ही लग रहा है, किसी को वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है, सरकारें भी कुछ करती हैं, विभाग भी कुछ हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उनका कहना नहीं मानते हैं। कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट चलता रहता है, कुछ नहीं होता है। तो इसमें हम लोग का अनुरोध है, जब तक सामाजिक आंदोलन नहीं होगा तब तक न सरकारों का ध्यान जाएगा, न सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्टें भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इसको संजीदगी से नहीं, अपने ही आदेशों को नहीं ले रही हैं। 47 के बाद देश स्वतंत्र हुआ है। आपने देखा हमारे तमाम क्रांतिकारी भाई हैं, नागराजन जी आए, हमारे मिश्रा जी हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, जो नोटा के प्रबल समर्थक हैं और बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हैं कि 1 से 31 सीटें जो सांसदों की होती हैं रिजर्व कर दी जाती हैं, उनके बाप की बपौती बना दिया गया है। 12 से 46 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं विधानसभा की, जैसे राजा महाराजाओं का यानी राज्य होता था उसी तरह की व्यवस्थाएं कर दी हैं। ये संविधान है, विषम व्यवस्थाओं को जन्म देने वाला, घोर अन्याय करने वाला ये संविधान है। हमारे सुरेश भैया ने किया। ये संघर्ष करने वाले लोग आज यहाँ तमाम 30-35 संगठनों के लोग यहाँ पर आए, उनकी पीड़ा है। इन लोगों ने नर्क बना के रख दिया है। संविधान ये नहीं कहता है कि असमानता इस तरह की फैलाई जाए कि सवर्णों में गरीब नहीं होते हैं क्या।